नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। अहमदाबाद में वेस्ट टुडे 1.67 मिलियन मीट्रिक टन CND कचरे का पुनर्चक्रण किया गया। अहमदाबाद की अनंत राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की एक अभूतपूर्व रिपोर्ट ने निर्माण और विध्वंस CND कचरे के स्थायी प्रबंधन में अहमदाबाद की महत्वपूर्ण प्रगति पर प्रकाश डाला गया। संसाधन दक्षता और निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के पुनर्चक्रण पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि अहमदाबाद में 2015 से प्रभावशाली 1.67 मिलियन मीट्रिक टन CND कचरे का पुनर्चक्रण किया गया, जिससे शहर टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं में सबसे आगे है। अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और निदेशक धवल मोनानी और डॉक्टर के नेतृत्व में शोधकर्ता असीमा साहू के साथ वरिष्ठ शोधकर्ता शरद बाला जोशी ने ऊर्जा खपत, कच्चे माल के निष्कर्षण, उत्सर्जन, पानी के उपयोग और लकड़ी की खपत में इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए CND कचरे के पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान इस चुनौती के बावजूद भारत में निर्माण कचरे का केवल एक अंश ही संसाधित किया गया जाता है। निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन में अहमदाबाद की सफलता का श्रेय अहमदाबाद नगर निगम की DNP इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ सार्वजनिक निजी साझेदारी को जाता है। इस रिपोर्ट के शोध को पूरा होने में 15 महीने लगे। હું ધવલ મોનાણી છું. હું અહીંયા એસોસિએટ પ્રોફેસર અને ડાયરેક્ટર સેન્ટર ઓફ અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ અને અનંત ફેલોશિપ. આ જે રિપોર્ટ હતો એ અમારો પ્રયાસ હતો અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનો કે ઇન્ડિયામાં આટલો જે વેસ્ટ જનરેટ થાય છે, કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેમોલિશન વેસ્ટ, જે શ્રીમાલી સાહેબે કીધું કે જે આપણે કન્સ્ટ્રક્શન કરીએ છીએ, ઘર તોડીએ છીએ કે નવું કન્સ્ટ્રક્શન કરીએ છીએ અને આ બધી જનરેટ થાય છે, એનો ખૂબ જ ખરાબ એન્વાયરમેન્ટલ ઇમ્પેક્ટ થાય છે. કારણ કે એની અંદરથી કેમિકલ્સ લીચ થાય છે, આપણે ડમ્પિંગ કરીએ છીએ, તો એની સુકામી પ્રોસેસ થતો નથી અને એના શું પ્રોબ્લેમ્સ છે, ફાઇનાન્શિયલી શું વાયબિલિટીમાં પ્રોબ્લેમ આવે છે, અને એનો અમે ઇનડેપ્થ સ્ટડી કર્યો અને અમે જોયું કે જે 32 કે એવા CND વેસ્ટ સેન્ટર્સ ઇન્ડિયામાં ચાલુ થયા, એમાંથી ઘણા બધા બંધ શું કામ થઈ ગયા. હવે એનો ઇનડેપ્થ સ્ટડી કર્યો અમે અમદાવાદ, સુરત, નોઈડા, દિલ્હી, બેંગ્લોર અને શ્રીનગર, આ જુદા જુદા લોકેશન્સમાં, અને એનું તારણ એ નીકળ્યું કે CND વેસ્ટને ટ્રાન્સપોર્ટ કરવો, એમાંથી જે પ્રોડક્ટ્સ બને છે એની એક્સેપ્ટેબિલિટી, ટેક્સેશન સ્ટ્રક્ચર, એવા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ છે, પણ જે થોડાક નાના નાના ઇન્ટરવેન્શન્સથી સોલ્વ થઈ શકે એવા છે. અને આ રિપોર્ટ છે એ આ બધા પ્રોબ્લેમ્સને હાઇલાઇટ કરે છે અને એનું શું કરવું જોઈએ અને ગવર્મેન્ટનો શું વધારે સપોર્ટ જોઈએ એ દેખાડે છે. ये था कि जो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट, आपको पता होगा वेस्ट मटेरियल जो होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट और इनऑर्गेनिक वेस्ट, ऐसे दो मेजर प्रकार होते हैं। और इनऑर्गेनिक वेस्ट में फिर जैसे जो शहर का खास करके घन कचरा बोलते हैं हम लोग, सॉलिड वेस्ट, उसमें बहुत प्रकार के वेस्ट होते हैं। और उसमें एक वेस्ट मटेरियल जो होता है वो कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग हाउसिंग, जो गृह निर्माण काम होता है, उसमें बहुत प्रकार के वेस्टेज जैसे ब्रिक्स हो गई आपकी, कंक्रीट हो गया, और जो जूने बिल्डिंग हम तोड़ के भी कई बार साइट क्लियर करते हैं, उसमें भी जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो मटेरियल को अगर हम प्रोसेस करके यूज करें तो बहुत सारी एनर्जी बच सकते हैं। क्योंकि उसमें मूल जो मटेरियल था, जैसे सीमेंट था, ब्रिक्स होगी या स्टील होगा, कंक्रीट होगा, वो सब बनाने में पहले ही एनर्जी का वेस्ट हुआ है। और आज हम बात कर रहे हैं कार्बन न्यूट्रल रिजिम की, मतलब कार्बन फुटप्रिंट या जो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होता है उसको कम करने की, ग्रीन हाउस गैसेज भी बोलते हैं, उसको कम करने की जो बात है, जो भारत सरकार का भी मैंडेट है। और पूरे विश्व में आज जो चल रहा है कि एनवायरनमेंट को बचाना है, बाय 2050 तक अपने को अगर ओवरऑल टेम्परेचर, जो ग्लोबल वार्मिंग आपने शब्द सुना होगा, वो कम करना है, तो ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। इसका एक भाग करके अनंत यूनिवर्सिटी ने यहाँ अपने सेंटर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट सेंटर में
रिपोर्ट एक स्टडी किया उन्होंने गए 15 महीने में 15 मंथ्स, और वो स्टडी का आज हमने वो जो रिपोर्ट आई है उसको हमने लॉन्च किया। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।